बी जे पी की तलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने तालीम के शोबे के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए पीर को रियासत तेलंगाना में तालीमी इदारों के बंद की अपील की है। ABVP रियासती सेक्रेटरी झांसी ने सवाल किया कि रियासत में असातिज़ा की 15,000 मखलूआ जायदादों को पूर किए बगैर वो मियारी तालीम कैसे फराहम की जाएगी। रियासत भर के तालीमी इदारों से बंद में हिस्सा लेने और तलबा के वालिदैन से बंद में ताउन करने की अपील की गई है। हिंदुस्तान में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए अब जबकि इनेकाद में 3 महीने से भी कम वक्त रह गया है तो टीम इंडिया के अहम बल्लेबाज सुरेश अय्यर फिटनेस हासिल करने के लिए वक्त के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरेश अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। कमर में चोट की वजह से अय्यर ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग से भी बाहर हो गए थे। जब टीम इंडिया WTC फाइनल खेल रही थी तो इसी दौरान अय्यर लंदन में बैक सर्जरी से गुजरे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अय्यर एशिया कप से बाहर हो सकते हैं। इस वक्त अय्यर नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA में फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि अब अय्यर के लिए एशिया कप में भी खेलना बहुत मुश्किल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अय्यर के लिए टूर्नामेंट शुरू होने तक मुकम्मल तौर पर फिट होना बहुत मुश्किल है। एशिया कप अगस्त सितंबर में होना है। ज़राए के मुताबिक अय्यर ने हाल ही में NCA में कमर के दर्द से निजात के लिए इंजेक्शन लिए हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने PM मोदी का दिफा करते हुए साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा को हदफ तनकीद बनाया है। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने PM मोदी से हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी पर सवालात उठ रहे हैं। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने ओबामा पर तनकीद करते हुए कहा कि एक साबिक सदर जिसके दौर में 6 मुस्लिम अक्सरियती मुमालिक पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए गए, सवालात उठा रहे हैं, उनके इल्जामात पर कोई कैसे यकीन करेगा। मीडिया से बात करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम ने खुद अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनकी हुकूमत सबका साथ सबका विकास के उसूल पर काम करती है और किसी कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करती, लेकिन हकीकत ये है कि लोग गैर जरूरी तौर पर ऐसी बहसों में पड़ जाते हैं और ऐसे मसाइल को उजागर करते हैं जो एक तरह से गैर जरूरी हैं। सीतारमन ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 13 मुमालिक ने नवाजा है, जिनमें से 6 मुमालिक मुस्लिम अक्सरियती हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका को तारीखी करार देते हुए कहा कि उसने मुश्तरका अहदाफ के मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुमालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी की नई तारीफ की है। नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीतारमन ने कहा कि दौरे के दौरान दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी और रोजगार से मुतालिक कई अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। हज 2023 का आज से पूरे तज़क व एहतिशाम के साथ बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। कोविड-19 वबा के बाद पिछले 3 बरसों में ये सबसे बड़ा सालाना हज प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है, जिसमें गुज़िश्ता चंद सालों की तरह आयद करदा किसी किस्म की बंदिश नहीं है और कोविड वबा और इससे मुतालिक बंदिशों के खत्म होने के बाद एक अंदाजे के मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी तादाद यानी पूरी दुनिया से तकरीबन 30 लाख मुसलमान फरीज़े हज अदा करेंगे। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से हज अहम तरीन रुकन है जो दुनिया भर के साहिब हैसियत तमाम मुसलमानों पर जिंदगी में कम अज कम एक बार फर्ज है। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा समझा जाता है। ख्याल रहे कि कोविड-19 वबा की वजह से सऊदी हुकूमत ने पिछले 3 बरसों में आजिमीन की तादाद में तखफीफ कर दी थी और मुख्तलिफ बंदिशों के दरमियान इन 3 बरसों में आजिमीन हज की एक महदूद तादाद ही हज की सादत से हमकिनार हो सकती थी। अमेरिकी रियासत टेक्सास के सैन एंटोनियो हवाई अड्डे पर एक मुलाजिम तैयारे के इंजन में फंस जाने से हलाक हो गया है। ये तैयारा डेल्टा कंपनी का है। ये मुसाफिर तैयारा लॉस एंजलिस से यहाँ पहुंचा था। हादसे के वक्त एयरपोर्ट के गेट के करीब खड़े इस तैयारे का एक इंजन चालू था, तभी एक मुलाजिम इस इंजन के राब्ते में आ गया और इसे खींच लिया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तस्दीक की है। बोर्ड वाकई की तहकीकात कर रहा है। मुलाजिम यूनिफाई एविएशन में मुलाजिम था।
होगा। यूनिफी एयरलाइन की बड़ी कंपनी है, इसके साथ जमीनी अमले की कार्रवाइयों का मुआहदा है। डेल्टा ने कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि वाकया यूनिफाई के ऑपरेशनल तरीक़ेकार, हिफाजती तरीक़ेकार और पॉलिसियों से मुतालिक है। पिछले साल अमेरिकी इलाकाई करियर पेडमोंट एयरलाइन को इसी तरह के एक वाक़े पर $15,625 जुर्माना किया गया था। टोरंटो में मेयर का इलेक्शन 110 अफराद के साथ साथ एक कुत्ता भी उम्मीदवार बना है। कनाडा के दारुल हुकूमत टोरंटो में आज 26 जून को नए मेयर का इंतखाब होने जा रहा है। इस इलेक्शन में खास बात एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि इंसान नहीं है। इस मुकाबले में 102 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें से एक मोली नाम का कुत्ता भी शामिल है, जो वोल्फ हेस्की केनान नस्ल का है। 6 बरस के मोली और उनके मालिक टोबी हेप्स ने सर्दियों में शहर की सड़कों पर नमक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात को रोकने जैसे वादे कर रहे हैं। टोबी हेप्स का कहना है कि सर्दियों के दौरान सड़कों पर नमक का ज्यादा इस्तेमाल मोली जैसे नर्म पांव वाले कैनाइंस के पंजों को नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी इस मुहिम में रिहाइश की अदम इस्तेताअत, अरबों डॉलर के कारोबार पर टैक्स में इजाफे और नए घरों और तिजारती इमारतों में फासिल फ्यूल हीटिंग सिस्टम पर पाबंदी की तजावीज भी शामिल हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young children's bright future. हमारा मकसद है हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर कामयाब करना. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.